क्या फेल हो रहा है इजराइल का आयरन डोम? इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का लोहा पूरी दुनिया मानती है। ऐसे में एंटी ड्रोन सिस्टम और भी देशों के पास हैं, लेकिन इजराइल का सिस्टम सबसे ताकतवर माना जाता है। साथ ही साथ आप ये जान करके भी हैरान रह जाएंगे कि हमास के एक रॉकेट को रोकने के लिए इजराइल कितने रुपए खर्च करती है। सवाल ये है कि आयरन डोम होने के बावजूद भी कैसे हमास के रॉकेट इजराइल में तबाही मचा गए। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहला सवाल कि क्या है आयरन डोम? तो 90% की एक्यूरेसी और दुश्मन मिसाइल का पता लगाकर उसे हवा में ही खत्म करने के लिए मशहूर है आयरन डोम। लेकिन इस बार हमास के हमलों को रोकने में असमर्थ हो गया। बात है मई 1948 की, जब इजराइल की स्थापना के अगले ही दिन फिलिस्तीन समेत मिस्र, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया जैसे देशों ने उस पर हमला बोल दिया था, जिसका इजराइल ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। बाद में भी इसके हमले होते रहे। ऐसे हमलों से निपटने के लिए इजराइल ने अपनी सीमाओं को, डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की शुरुआत कर दी। आयरन डोम इजराइल के डिफेंस सिस्टम के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक है। इजराइल के पास जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो 360 कवरेज देता है और इसमें जैमर और सटीक लेजर भी है। ये रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए दुश्मन का जो ड्रोन है उसका पता लगाता है। और दूसरी तरफ अमेरिका ड्रोन हंटर का इस्तेमाल करता है, जो नेट गन से ड्रोन को निशाना बनाने के साथ ही हवा में उस पर कब्जा भी कर लेता है। लेकिन इजराइल का जो सिस्टम है वो सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। अब आते हैं हमने सवाल के ओर कि कैसे फेल हो गया आयरन डोम। तो आयरन डोम 90% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। मतलब अगर उसकी तरफ एक साथ 100 मिसाइलें आईं तो वो 90 को हवा में ही नष्ट कर देगा। साल 2011 में इजराइल ने इससे तैनात किया हिजबुल्लाह आतंकियों के हमले के बाद साल 2006 में इजराइल ने आयरन डोम बनाना शुरू किया। इस बार हमास ने इजराइल पर कम समय में और इतने ज्यादा रॉकेट दागे कि उसमें से कई को रोकना आयरन डोम के लिए मुश्किल हो गया। उसकी क्षमता से ज्यादा रॉकेट हमास की तरफ से दागे गए। इजराइल के ताकतवर डिफेंस सिस्टम में हमास कमियां ढूंढने की लगातार कोशिश करता रहता है ताकि वो उसे भेद सके। आयरन डोम के काम करने के तरीके में 3 मुख्य चीज शामिल है। पहला, दुश्मन मिसाइल की पहचान और ट्रैकिंग। दूसरा, युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रण। और तीसरा, मिसाइल दागना। जैसे ही दुश्मन अपना इजराइल की तरफ रॉकेट दागता है तो आयरन डोम रडार सिस्टम की मदद से उसे पहचानता है और ट्रैक करता है। इसके बाद कंट्रोल सिस्टम इंपैक्ट पॉइंट पर पता करता है कि अगर रॉकेट गिरा तो कितना नुकसान करेगा और उसको हवा में ही मार गिराए तो कितनी दूरी तक इसका प्रभाव होगा। इसके बाद कंट्रोल सिस्टम से कमांड मिलने पर लॉन्चर से मिसाइल दागी जाती है। इसी मिसाइल को इंटरसेप्टर कहते हैं। मिसाइल रॉकेट के पास जाकर फट जाती है और इससे दुश्मन मिसाइल और इंसेप्टर दोनों ध्वस्त हो जाते हैं। इजराइल में इंटरसेप्टर को तामीर कहकर बुलाया जाता है। अब अपना दूसरा सवाल है कि कितने रुपए इजराइल खर्च करता है हमास के रॉकेट को रोकने के लिए। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक दुश्मन मिसाइल और रॉकेट को हवा में ही मार गिराने वाले इजराइल के सुरक्षा कवच आयरन डोम की लागत है 3 लाख करोड़ रुपए। इसकी इंटरसेप्शन रेंज की अगर बात करें तो ये 2.5 मील से 45 मील तक है। साल 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान ने रिपोर्ट शेयर करके बताया था कि इजराइल के पास जो इंटरसेप्टर है उसकी लागत $1 लाख है, जबकि एक इंटरसेप्टर की लागत $50,000 है। इंटरसेप्टर ही दुश्मन मिसाइल का खात्मा करता है। मतलब अगर इजराइल हमास के सभी 5000 रॉकेट्स को मार गिराता तो उसकी लागत आती 2069 करोड़ रुपए। वहीं हमास की मिसाइलों की अगर बात करें तो इनके पास कासम रॉकेट है जिसकी लागत $300 से $800 है, यानी 25,000 से 90,000 के बीच हमास अपने एक रॉकेट को बनाने में खर्च करता है। इस हिसाब से हमास की एक मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल लाखों रुपए खर्च कर देता है। द न्यू अरब ने इजरायली एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया है कि हमास 1 मिनट में करीब 140 मिसाइलें दाग सकता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो लोग ये सोच रहे हैं या फिर ये मान रहे हैं कि जो इजराइल का आयरन डोम है वो फेल हो गया है, तो वास्तव में फेल नहीं हुआ है। उसका मैकेनिज्म ही ऐसा है कि अगर एक बार में 100 मिसाइलें दागी जाएं तो वो 100 में से 90 को रोक देगा, लेकिन वो जो 10 मिसाइलें हैं वो गिरेंगी ही गिरेगी। यानी कि जो उसकी एक्यूरेसी टेस्ट है आयरन डोम की वो 90% एफिशिएंट है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।